दोस्तों, पिछले हमने 2 वीडियो में आपको बताया भूतों की पहचान और उनके लक्षण और उनके उपयोग और उनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। आज हम बात करेंगे भूतों के प्रकारों के बारे में। भूत कितने प्रकार के होते हैं। पुरुष का भूत। हिंदू धर्म में गति और कर्म अनुसार मरने वाले लोगों का विभाजन किया गया है। भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, ब्रह्म राक्षस, वेताल और क्षेत्रपाल उक्त सभी के उपभाग भी होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार 18 प्रकार के प्रेत होते हैं। भूत सबसे शुरुआती पद है। या कहें कि जब आम व्यक्ति मरता है तो सर्वप्रथम भूत ही बनता है। स्त्री का भूत। इसी तरह जब कोई स्त्री मरती है तो उसके अलग नामों से जाना जाता है। माना गया है कि वस्तुतः स्त्री या नवयुवती मरती है तो चुड़ैल बन जाती है, और जब कोई कुंवारी कन्या मरती है तो उसे देवी कहते हैं। जो स्त्री बुरे कर्मों वाली है उसे डायन या डाकिनी कहते हैं। इन सभी की उत्पत्ति अपने पापों, व्यभिचार, अकाल मृत्यु या श्राद्ध न होने से होती है। आखिर भूत अपनी शक्ति से क्या कर सकते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। भूतों की शक्ति। भूत प्रेतों की गति एवं शक्ति अपार होती है। इनकी विभिन्न जातियां होती हैं और उन्हें भूत, प्रेत, राक्षस, पिशाच, यम, डाकिनी, शाकिनी, चुड़ैल, गंधर्व आदि कहा जाता है। प्रेत योनि में जाने वाले लोग अदृश्य और बलवान हो जाते हैं, लेकिन सभी मरने वाले इस योनि में नहीं जाते, और सभी मरने वाले अदृश्य तो होते हैं लेकिन बलवान नहीं होते। यह आत्मा के कर्म और गति पर निर्भर करता है। बहुत से भूत या प्रेत योनि में न जाकर पुनः गर्भ धारण कर मानव बन जाते हैं, जिन्हें पुनर्जन्म कहते हैं। भूत की ताकत कितनी होती है। भूत अदृश्य होते हैं। भूत प्रेतों के शरीर धुंधले तथा वायु से बने होते हैं, अर्थात वे शरीर विहीन होते हैं। इसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। आयुर्वेद के अनुसार यह 17 तत्वों से बना होता है। कुछ भूत अपने इस शरीर की ताकत को समझकर उसका इस्तेमाल करना जान जाते हैं, तो कुछ नहीं। कुछ भूतों में स्पर्श करने की शक्ति ताकत होती है, तो कुछ में नहीं। जो भूत स्पर्श करने की ताकत रखता है वह बड़े से बड़े पेड़ों को भी उखाड़ कर फेंक सकता है। ऐसे भूत यदि बुरे हैं तो खतरनाक होते हैं। यह किसी भी देहधारी व्यक्ति को अपने होने का एहसास करा देते हैं। इस तरह के भूतों की मानसिक शक्ति इतनी बलशाली होती है कि यह किसी भी व्यक्ति का दिमाग पलट कर उससे अच्छा या बुरा कार्य करा सकते हैं। यह भी कि यह किसी भी व्यक्ति के शरीर का इस्तेमाल करना जानते हैं। ठोस पर न होने के कारण भी भूत को यदि गोली, तलवार, लाठी आदि मारी जाए तो उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भूत में दुख अनुभव करने की क्षमता अवश्य होती है, क्योंकि उनके व्याकरण में वायु तथा आकाश और अंतःकरण में मन, बुद्धि और चित्त संज्ञा शून्य होती है। इसलिए वह केवल सुख दुख का ही अनुभव कर सकते हैं। अच्छी और बुरी आत्मा। वासना के अच्छे और बुरे भाव के कारण पितृ आत्माओं को भी अच्छा और बुरा माना गया है। जहाँ अच्छी पितृ आत्माओं का वास होता है उसे पितृलोक तथा बुरी आत्मा का वास होता है उसे प्रेतलोक आदि कहते हैं। अच्छे और बुरे स्वभाव के आत्माएं ऐसे लोगों को तलाश करती हैं जो उनकी वासनाओं की पूर्ति कर सकता है। बुरी आत्माएं उन लोगों को तलाश करती हैं जो कुकर्मी, अधर्मी, वासनामय जीवन जीने वाले लोग हैं। फिर वह आत्माएं उन लोगों के गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार अपनी इच्छाओं की पूर्ति करती है। जिन मानसिकता, प्रवृत्ति, कुकर्म, सत्कर्मों आदि के लोग होते हैं उसी अनुरूप आत्मा उनमें प्रवेश करती है। अधिकांशतः लोगों को इसका पता नहीं चल पाता। अच्छी आत्माएं अच्छे कर्म करने वालों के माध्यम से तृप्त होकर उस भी तृप्त करती है, और बुरी आत्माएं बुरे कर्म वालों के माध्यम से तृप्त होकर उसे बुराई के लिए और प्रेरित करती है। इसलिए धर्म के अनुसार अच्छे कर्म के अलावा धार्मिकता और ईश्वर भक्ति होना जरूरी है, तभी आप दोनों की ही प्रकार की आत्मा से बचे रहेंगे। यम नाम की वायु। वेद अनुसार मृत्यु काल में यम नामक वायु में कुछ काल तक आत्मा स्थिर रहने के बाद पुनः गर्भ धारण करती है। जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तब वह गहरी अवस्था में होती है। जन्म से पूर्व भी वह इसी अवस्था में ही रहती है। जो आत्मा ज्यादा स्मृतिवान या ध्यानी है उसे ही अपने मरने का ज्ञान होता है और वही भूत बनती है। जन्म मरण का चक्र। जिस तरह सुसुप्ति से स्वप्न और स्वप्न से आत्मा जागृत में जाती है, उसी तरह मृत्यु काल में वह जागृत से स्वप्न और स्वप्न से सुसुप्ति में चली जाती है। फिर सुसुप्ति से गहन सुसुप्ति में यह चक्र चलता रहता है। 84 लाख योनियां, पशु योनियां, पक्षी योनि, मनुष्य योनि में जीवन यापन करने वाली आत्माएं मरने के बाद अदृश्य भूत प्रेत योनि में चले जाते हैं। आत्मा के प्रत्येक नम्न जन्म द्वारा प्राप्त जीव रूप को योनि कहते हैं। ऐसे 84 लाख योनियां हैं, जिससे कीट, पतंगे, पशु, पक्षी, वृक्ष और मानव आदि सभी शामिल हैं। भूत की भावना क्या होती है। भूतों को खाने की इच्छा रहती है। इन्हें प्यास भी अधिक लगती है लेकिन तृप्ति नहीं मिल पाती है। ये बहुत दुखी और चिड़चिड़ा होते हैं। यह हर समय इस बात की खोज करते रहते हैं कि कोई मुक्ति देने वाला मिले। ये कभी घर में तो कभी जंगल में भटकते रहते हैं। आखिर इनकी स्थिति क्या होती है। ज्यादातर शोर, उजाला और मंत्रोच्चारण से यह दूर रहते हैं, इसलिए इन्हें कृष्ण पक्ष ज्यादा पसंद है। और 13, 14 तथा अमावस्या को यह जब
मजबूत स्थिति में रहकर सक्रिय रहते हैं तो भूत प्रेत प्राय उन स्थानों में दृष्टिगत होते हैं जिन स्थानों से मृतक का अपने जीवन काल में संबंध रहा है, या जो एकांत में स्थित है। बहुत दिनों में खाली पड़े घर या बंगलों में भी भूतों का वास हो जाता है। कुछ भूत बड़े ही प्रसिद्ध होते हैं। पितृपक्ष में हिंदू अपने पितरों का तर्पण करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि पितरों का अस्तित्व आत्मा अथवा प्रेत बाधा के रूप में होता है। गरुड़ पुराण में भूत प्रेतों के विषय में विस्तृत वर्णन मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता पुराण में धुंधकारी के प्रेत बन जाने का वर्णन आता है। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि गोस्वामी तुलसीदास जी को एक भूत ने ही बताया था कि आपको हनुमान जी कहाँ मिलेंगे। वह भूत के रूप में एक यक्ष थे। युधिष्ठिर ने उन्होंने कई तरह के प्रश्न पूछे थे। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। इसी तरह की जानकारी हम आपके लिए आगे लाते रहेंगे। आशा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।